वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में स्वागत है। तो वन डे के अंदर हमने उसी जगह पे जहाँ पे हमने कल की क्लोजिंग की थी वहाँ पे हम 35 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोजिंग की है। तो हमने वहीं पे इसी रेंज के अंदर हम अभी भी घूम रहे हैं। कौन सी ये रेंज है? ये वाली रेंज है। इसी रेंज के अंदर हम अभी घूम रहे हैं और हमारी आज की क्लोजिंग भी 39,433 पे आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो ये वाला जो लेवल है कल भी मैंने बताया, परसों के वीडियो में भी बताया कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे सपोर्ट जोन है। 38,900 से लेके 38,611 के लेवल जो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। जब भी यहाँ पे बैंक निफ्टी आएगी यहाँ से एक बाउंस बैक आपको लगेगा। जब भी इसके नीचे क्लोजिंग होगी यहाँ से 1200 से 1500 पॉइंट की नीचे की साइड रैली आएगी और जैसे 40,122 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग करेगी तो यहाँ से 1000 से 1500 पॉइंट की ऊपर साइड की रैली आएगी। ये वन डे के अंदर क्लियर कर लो। लेकिन अभी हम कहीं भी ऊपर भी नहीं निकल रहे, नीचे भी नहीं निकल रहे, यानी किसी भी साइड हमारा ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ। हम लोग न्यूट्रल बैठे हैं। न्यूट्रल यानी कि अभी भी हम पोजिशनल ट्रेडर की यहाँ पे जो डेली के अंदर हम इसी रेंज के अंदर घूम रहे हैं। जिस दिन यहाँ पे ऊपर निकलेंगे तब हम ब्रेकआउट मानेंगे उसके ऊपर क्लोजिंग को। जिस दिन यहाँ पे ब्रेकडाउन पे क्लोजिंग मिलेगी तब हम मानेंगे भाई ब्रेकडाउन हो चुका है, 1500-1200 पॉइंट की रैली इंट्राडे में मिल सकती है। तो अब जाके हम 5 मिनट के अंदर देखें कल बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करते हैं और आज हमने कौन कौन से बैंक निफ्टी में ट्रेड किए थे टेलीग्राम के अंदर। तो मैंने सुबह 500 का पी दिया था, जो पी भी यहाँ पे 1 में 150 पॉइंट चला था, जो 150 पॉइंट चला। क्यों? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ा सा कंसोलिडेशन किया और ये कल हमने यहाँ पे कल का जो लो था उसी के आसपास देखो आज भी हमने सपोर्ट लिया, उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। यहाँ पे भी हमने सपोर्ट लिया। यानी कि पहले हमने यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बनाई थी, 150 पॉइंट की 1 वे रैली ली। फिर हमने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई, फिर यहाँ पे हमको बाइंग मिला। फिर हमने यहाँ पे फिर से एक नीचे की ओर सेलिंग की पोजीशन बनानी चाहिए थी लेकिन हमने बनाई नहीं। लेकिन यहाँ से हमने फिर से बाइंग की पोजीशन बनाई और ये 1 वे रैली हमने ट्रेड की। फिर अभी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रेंज बनी, रेंज बनने के बाद गिर रही। यानी कि पूरा दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर इस तरह से घूम रही है। तो आप नीचे से बाइंग करो, ऊपर से सेलिंग करो। अगर बैंक निफ्टी अब देखो कल किस तरह से बैंक निफ्टी ओपन होती है तो ये मैं आपको दिखा था। और इसी टाइप के आपको ट्रेड देखने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। और आपको डीमेट अकाउंट भी ओपन करना है तो उसकी भी लिंक यहाँ पे वीडियो के नीचे डाली हुई है एंजल की, वहाँ पे जाके आप ओपन कर सकते हो। और जो इस रेंज के अंदर किस तरह से देखो दोस्तों ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हमको ट्रेड करना है टॉप और बॉटम को यानी भी हमने मार्क कर लिया सुबह के भाई बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रही है तो हमने यहाँ पे इस वाली ट्रेड को ट्रेड करना है। क्योंकि यहाँ पे देखो पिछले जो दिन है, पिछले दिनों पे भी यहाँ पे हमने एक बार सपोर्ट लिया था इसी लेवल के आसपास। तो हमने यहाँ पे माना कि भी यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। डोजी कैंडल ने यहाँ पे सिग्नल दी, यहाँ पे प्राइस एक्शन हमने ट्रेड किया और फिर ये नीचे आया और इस लो को यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया और नया लो नहीं लगाया और फिर से यहाँ पे अपसाइड की मोमेंटम जनरेट होने लगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं। अब कल अगर बैंक निफ्टी किस तरह से ओपन होती है तो कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी अगर इसी लेवल के आसपास ओपन होती है, कौन सा लेवल? तो ये वाला लेवल है 430, 39,430, 39,430 के यहाँ पे इसी लेवल के अंदर हम ओपन होते हैं। और इसी लेवल के 5-10-15 मिनट अगर घूमने के बाद अगर ऊपर की ओर निकलेंगे तो यहाँ पे हमें कॉल लूँगा 39,400 का या फिर 39,300 का, दोनों में से एक में कॉल लेना पसंद करूँगा। और यहाँ पे अगर 15-20 मिनट रुकने के बाद अगर ब्रेकडाउन करती है तो मैं यहाँ पे 39,300 का पी भी करूँगा। जिस साइड मार्केट निकलेगा उस साइड का मैं ट्रेड लूँगा। अगर बैंक निफ्टी बहुत ही बड़ा यहाँ पे गैप अप ओपन हो गए और इस लेवल के आसपास अगर 15-20 मिनट की कोई रेंज बनने के बाद अगर ये डाउन साइड आती है तो मैं यहाँ पे पुट को ट्रेड करने के लिए पसंद करूँगा। ऊपर की साइड में यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करने वाला हूँ। जब तक मुझे प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा ऊपर की साइड में यहाँ पे बाइंग नहीं करने वाला हूँ। बाइंग में यहाँ पे ही करने वाला हूँ सिप और सिप। यहाँ पे मुझे बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है, बीच में ओपन होता है तो मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं सिप देखूंगा, अगर कोई बॉटम बनेगा वहाँ पे मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करके वहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा या फिर ऊपर टॉप के वहाँ पे सेल करूँगा। बाकी कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे मार्केट आपका आज वोलेटाइल ही रहेगा। जितने दिन इस रेंज के अंदर घूमेगा इतने दिन मार्केट वोलेटाइल रहेगा। और आपके यहाँ पे ट्रायलिंग एसएल पे और जो आप लोग एसएल लगाते हो, रिटेलर ट्रेडर के जो एसएल होते हैं वो एसएल तो कटने ही वाले, वो कंफर्म यहाँ पे ट्रैप होते ही रहेंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देखो जैसे ही यहाँ पे डे का लो ब्रेक होता है सब लोगों ने यहाँ पे पी में एंट्री ली होगी, रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे सीधा पी में एंट्री ली होगी और पी में एंट्री लेते ही यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करके उसके सारे एसएल कट गए। तो ये आपकी साइकोलॉजी और मेरी साइकोलॉजी में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। आप भी यही चार्ट देखते हो, मैं भी यही चार्ट देखता हूँ, लेकिन मैं मार्केट को पहले चलने देता हूँ, मैं मार्केट को फॉलो करता हूँ, मार्केट को चलने के बाद में वहाँ पे ट्रेड डालता हूँ। आप लोग थोड़ा एडवांस में ट्रेड ले लेते हो, आपको मार्केट में पता तो सब कुछ है लेकिन आप थोड़ी यहाँ पे पैसेंस नहीं रख सकते हो। और जब भी मार्केट को ऐसी रेंज बनाती है तो रेंज के अंदर हम यहाँ पे टॉप और बॉटम को ट्रेड करते हैं। जिस दिन ये ऊपर की ओर क्लोजिंग दे दिया मैं समझूंगा ऊपर की ओर 1500 पॉइंट की रैली आने वाली है और बड़ा टारगेट इंट्राडे में मिलेगा। जिस दिन
ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे दिया, मैं इंट्राडे में बड़ा टारगेट के लिए सेल साइड की पोजीशन बना के बैठ जाऊंगा, क्योंकि वह 1200-1500 पॉइंट की वहाँ पे रैली आएगी। जो लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई वो सारी पोजीशन इसके नीचे एसएल है, वो एसएल कटेंगे। पर लेकिन 2-3 दिन ये अगर रुकेगा तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पोजीशन बढ़ती जाएगी, और जिसे ही पोजीशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और कटेगा तो बड़ा फ्लो आएगा। यानी कि अभी 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 हमको मुझे बड़ा फ्लो नहीं दिख रहा है। 1-2 दिन अभी भी हमें इस रेंज के अंदर घूमना चाहिए। घूमने के बाद अगर मार्केट किसी और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो बहुत ही हमको बढ़िया सी एक रैली दिखेगी ऊपर की ओर या नीचे की ओर 1200 से 1500 पॉइंट की। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सको, मैं उस पे ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे क्या आपको दिखाना चाह रहा हूँ और कैसे किस तरह से मैं प्राइस एक्शन को एनालिसिस और सब कुछ मैं एनालिसिस करता हूँ। ठीक है।